सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को राहत देते हुए मेघालय हाई कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी कर सोनम रघुवंशी से जवाब भी मांगा। मेघालय हाई कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दी थी, जिसे मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पुणे के केतन अग्रवाल मौत मामले में कोर्ट ने आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की मांग को खारिज कर दिया। रांची में आरएसएस दफ्तर पर हुए हमले की जांच करते हुए एनआईए ने 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की। आरोप है कि कुछ दिन पहले उन लोगों ने रांची में आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में गिरफ्तार आरोपियों के संबंध पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन से पाए गए। गुजरात एटीएस ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। गुजरात एटीएस के मुताबिक उन लोगों को गुजरात और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया। आरोपों के मुताबिक ये लोग देश में जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क फैलाने का काम कर रहे थे। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुछ लोग स्मार्ट मीटर लगाने जो कर्मचारी पहुंचे थे उनसे भिड़ गए, उनके साथ गाली गलौज करने लग गए, धक्का मुक्की करने लग गए। हल्द्वानी के सुभाष नगर में कुछ कर्मचारी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे थे बिजली के, लेकिन लोगों ने उनका वहां विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया वो कर्मचारी उन पर स्मार्ट मीटर लगवाने का दबाव बना रहे, वो स्मार्ट मीटर लगवाना नहीं चाहते। उन्होंने आरोप लगाया बिजली कर्मचारी जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने उन कर्मचारियों को अपने घरों में घुसने ही नहीं दिया और वहां जोरदार हंगामा हो गया। लेकिन माहौल तब और बिगड़ गया जब एक व्यक्ति उन कर्मचारियों से भिड़ गए, उन पर चिल्लाने लग गए, उनके साथ बदतमीजी करने लग गए। जानता तू जानता मुझे। और उनके समर्थन में उस गली में रहने वाले कई और लोग आ गए, वो भी स्मार्ट मीटर का विरोध करने लग गए। उन्होंने भी कर्मचारियों को वहां से जाने के लिए कह दिया, उनके साथ धक्का मुक्की की। आखिरकार वो कर्मचारी वहां से चले गए, लेकिन वहां से जाने से पहले उन्होंने एक घर में स्मार्ट मीटर लगा दिया था। उन लोगों ने आरोप लगाया वो स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाया गया। घर वालों ने आरोप लगाया कि मना करने के बावजूद स्मार्ट मीटर लगा दिया और इसीलिए एक व्यक्ति ने लाठी मार मार कर उस स्मार्ट मीटर को फिर तोड़ दिया। उधर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले यूट्यूबर और जनसुराज पार्टी के अब तो नेता हैं मनीष कश्यप ने E20 पेट्रोल को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया उनकी लग्जरी एसयूवी एथेनॉल मिले पेट्रोल की वजह से खराब हो गई, वो भी खरीदने के कुछ ही महीनों के अंदर। 12,000 किलोमीटर चलने के बाद ही खराब हो गई और उन्होंने इसका एक वीडियो बना दिया यूट्यूबर मोहई और दावा किया कि एथेनॉल मिला हुआ जो पेट्रोल है उसकी वजह से उनकी गाड़ी का माइलेज भी कम हो गया था। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी को जितनी दूरी तय करनी थी उनकी गाड़ी उतनी दूरी तय नहीं कर रही थी, पेट्रोल पहले ही खत्म हो जाता था। लेकिन उनका गुस्सा नई नई गाड़ी के खराब होने पर ज्यादा फूटा और कार कंपनी के सर्विस सेंटर पर ही उन्होंने हंगामा कर दिया कि 40 लाख की कीमत वाली लग्जरी एसयूवी कार उन्होंने कुछ ही महीने पहले खरीदी थी, केवल 12,000 किलोमीटर चलाई थी, लेकिन गाड़ी में गड़बड़ी आ गई, वो खराब हो गई। और उन्होंने दावा किया कि सर्विस सेंटर ले जाने पर उनको यह पता चला कि उनकी कार खराब ईंधन की वजह से खराब हुई और मनीष कश्यप बुरी तरह भड़क गए। एथेनॉल वाला पेट्रोल जो है उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। किसी का गाड़ी बीच में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, किसी के गाड़ी में एथेनॉल का मात्रा ज्यादा निकल जा रहा है। कहां से हम लोग अपने बाप के यहां से इथेनॉल खरीद के लाए हैं क्या? कहां से लाए हैं हम लोग इथेनॉल? हमारा कंपनी है एथेनॉल का, हम बनाते हैं एथेनॉल। मनीष कश्यप ने कार कंपनी के सर्विस सेंटर पर वहां एक मैकेनिक से बात की। उस मैकेनिक ने दावा किया मनीष कश्यप की गाड़ी से जो पेट्रोल निकाला गया था उसमें कचरा था, पानी था। और इसमें क्या चीज का कचरा है? वही जो इथेनॉल का ही कचरा है वो। क्या? इथेनॉल जो है वो आता है ना उसका। हाँ। फिल टैंक के अंदर जो कचरा। अच्छा, ये सिर्फ पहली गाड़ी है या और भी गाड़ी में पहले प्रॉब्लम? भी गाड़ी आया बहुत हमारे पास, हाँ। जिसमें सेम प्रॉब्लम आया हुआ था। सेम प्रॉब्लम आया। अब एथेनॉल को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है, तो सरकार भी बार बार सफाई दे रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने एथेनॉल की फिर तारीफ की।
E20 फ्यूल को लेकर उठ रहे सवालों को उन्होंने भ्रम फैलाने वाला बता दिया, अफवाह बता दिया। Ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. Then somebody says, your insurance is no longer covering this. But then insurance companies have given clarification that there is no issue. कई जानकारों ने भी E20 पेट्रोल को लेकर पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचने वाला ईंधन बताया, लेकिन हालांकि उन्होंने यह माना कि इससे गाड़ी की माइलेज पर असर जरूर पड़ता है। सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के कई फायदे गिनाए कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों का फायदा होगा क्योंकि एथेनॉल गन्ने से बनता है, मक्के से बनता है, गेहूं से बनता है, जौ से बनता है, चावल से भी बनता है, आलू से भी बनता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल को जरूरी बताया। अब 100 बात की बात यह कि एथेनॉल को लेकर इतनी तरह की बातें आ रही हैं, इतने वीडियो बन रहे हैं कि सरकार के सिर्फ इतना कह देने से कि यह सब भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको पब्लिक मान नहीं रही है। अब यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आरोप लगा दिया कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो कह रहे हैं उनको मैकेनिक ने बताया कि ईंधन में कचरा था, पानी मिला हुआ था, इसलिए गाड़ी खराब हो गई, और कई गाड़ियों में कंप्लेंट आ रही है। अब वो ये मैकेनिक के हवाले से कह रहे हैं। मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं कि विदेशों में तो रेसिंग कारों में एथेनॉल डाल रहे हैं, लेकिन पब्लिक सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर यकीन ही नहीं कर पा रही कि सब कुछ ठीक है। ये तो फैक्ट है कि एथेनॉल मिलाने से माइलेज कम हो जाती है, तो अगर तेल कंपनियां खुलकर यह बात कह देती तो शायद इतना भ्रम फैलता ही नहीं। लोगों को लगता है माइलेज कम है तो तेल ही खराब होगा, ऊपर से बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, तो कोई तुलना ही नहीं कर पा रहा, तो भ्रम फैलने के चांस तो उस वजह से भी बढ़ गए। एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल अगर पहले वाले पेट्रोल से सस्ता मिलता या बिना एथेनॉल वाला भी साथ में मिलता रहता तो लोग अपने आप चुन लेते, दोनों में तुलना कर लेते, अपना फायदा नुकसान खुद देख लेते। 100 बात की एक बात। इधर राम मंदिर में दान चोरी के मामले में पुलिस एक आरोपी को लेकर उस जगह पहुंची जहां चोरी के पैसों के बंटवारे का दावा किया गया था। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में पुलिस आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर 14 कोसी परिक्रमा रोड के पास पहुंची। आरोप है कि 14 कोसी परिक्रमा रोड के पास ही चोरी की रकम आरोपियों के बीच बांटी गई थी। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने राम मंदिर में दान चोरी के मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने लोगों से दान चोरी के बहाने हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिशों को नाकाम करने की भी अपील की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई। यात्रा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं से प्रशासन के आदेशों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एजेयूपी नाम की पार्टी के अध्यक्ष और विधायक हुमायूं कबीर ने पुलिस के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में पूछताछ के लिए उन्हें समन्स भेजे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस पर बदसलूकी करने और अपमान करने का आरोप लगाया और पेश होने से मना कर दिया। इधर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक टीचर पर आरोप लगा कि वो शराब के नशे में स्कूल पहुंच गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। गोपाल गिरी गोस्वामी नाम बताया गया टीचर का। नर्मदापुरम जिले के केसला ब्लॉक में गांव है रतिबंदर, एक सरकारी प्राथमिक स्कूल है। वहां पर उस स्कूल में गोपाल गिरी गोस्वामी टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन गांव वालों ने उन पर कई आरोप लगा दिए। शराब के नशे में स्कूल आने का आरोप लगाया, नशे की हालत में स्कूल में सोने का आरोप लगाया, बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया, बच्चों से जूते साफ करवाने का आरोप लगाया। गांव वालों के आरोप लगाने के बाद गोपाल गिरी वहां से चले गए, तो उनका जवाब तो सामने नहीं आ सका इन सब पर, लेकिन गांव के लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। गांव वाले उन पर बरस पड़े, उन्हें बुरा भला कहने लगे। इससे पहले गोपाल गिरी स्कूल के अंदर फर्श पर सोते हुए नजर आए। आसपास बच्चे भी खड़े दिखाई दिए। बच्चे इंतजार में थे कि टीचर उठेंगे और उन्हें पढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन वो उठे ही नहीं, वो इंतजार ही करते रह गए। आरोप है कि उठने के बाद उन्होंने बच्चों को फिर वहां से भगा दिया और स्कूल के गेट पर ताला लगाने लग गए। एक व्यक्ति ने उनसे ताला लगाने की वजह पूछी तो वो वहां से चल दिए। ताला क्यों डाल रहे? ताला क्यों डाल? ताला क्यों डाल? ताला क्यों डाल? बताओ तो सही मेरे को, क्या दिक्कत हो गई इधर बताओ। स्कूल से थोड़ी दूरी पर गांव के कई लोग खड़े नजर आए। गोपाल गिरी उनके पास पहुंच गए, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। वहां खड़ी एक महिला उन पर आग बबूला हो गई। महिला ने आरोप लगाया उनके बच्चे से उन्होंने जूते तक साफ करवाए।
आज गलती हो गई हो गई गलती हमें मालूम ऐसे बच्चे उनको आते नहीं माँ सब ये अच्छा नहीं लगता साफ करो साफ करने के लिए आते तुम नहीं लगता विक्रम को काय के लिए अच्छा नहीं लगता का बोल रहा था जूता साफ करने के लिए आते मेरे बच्चे वो। एक बच्चे ने आरोप लगाया टीचर गोपाल गिरी ने उसके साथ अश्लील हरकत भी की थी। मैं तो बोल रहा था कि इधर आओ लोग बोल रहा था सर ऐसे भूत बन जाओ बात बच्चा उनको ऐसा बोलना गलती नहीं बहुत सारे कर लिया हूं। ऐसे बच्चों से उल्टी बात करने शर्म नहीं आया मासूम तुमको? एक बच्ची ने भी उन पर गलत तरीके से बात करने का आरोप लगाया। बच्ची ने आरोप लगाया तो गोपाल गिरी बच्ची को अपनी बेटी बताने लग गए। उनके मुंह से जैसे ही बेटी शब्द निकला वहां मौजूद महिला उन पर भड़क गई। ये मेरी बेटी है गोपाल गिरी की शिकायत की गई, शिकायत की जांच हुई। अधिकारियों ने बताया वो शराब पीने के आदी हैं, अक्सर नशे की हालत में स्कूल जाते थे। पता लगा कि ये चूंकि शराब पीने के आदी हैं इसलिए अक्सर शराब के नशे में ये वहां पे स्कूल में पहुंचे थे या पहुंचते थे। और फिर टीचर गोपाल गिरी को सस्पेंड करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। गांव वालों ने उनके खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवा दी। सौभाग्य की एक बात यह कि ये तो आजकल वीडियो बन जाते हैं तो पता चल रहा है कि सरकारी स्कूलों के कई टीचरों की हरकतें ही ऐसी हैं कि पब्लिक को टीचरों से सहानुभूति होना ही बंद हो गई है। लेकिन वीडियो नहीं होते तो क्या होता? कोई सुनता है ये शिकायतों को? नर्मदापुरम में एक टीचर पर आरोप लगा कि शराब पीकर स्कूल आ जाते हैं, बच्चों से मारपीट करते हैं, बच्चों से जूते साफ करवाते हैं और कई आरोप लगे। अश्लील हरकतों के आरोप लगे, अश्लील तरह से बात करने के आरोप लगे। पढ़ाने के टाइम वहीं सो जाते हैं, वो सोते हुए दिखाई भी दिए वीडियो में। ये तो वीडियो है। वीडियो नहीं होता तो क्या अधिकारी कोई एक्शन लेते? और ये कोई पहला स्कूल तो है नहीं जहां ऐसा होता देखा गया है। किसी एक टीचर की बात नहीं है, किसी एक इलाके की बात नहीं है, किसी एक राज्य की भी बात नहीं है। तो फिर जब टीचर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने निकलते हैं तो कौन उनके साथ खड़ा होगा? सारे टीचर भले ही ऐसे नहीं होते होंगे, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे दिखते हैं ना। अब तो सबके हाथ में फोन है, वीडियो है। इन टीचरों ने सबका नाम खराब कर रखा है। जब पब्लिक को साफ दिख रहा है कि सरकारी स्कूलों में यह सब होता रहता है तो विभाग के अधिकारियों को कैसे नहीं पता रहता? जब तक वीडियो नहीं आता उनको कैसे नहीं पता चलता? अभी किसी अधिकारी का बच्चा पढ़ रहा होता है ऐसे स्कूल में, खाट खड़ी कर देते विभाग सबकी। तो अगर यही इलाज है स्कूल ठीक करने का तो कंपलसरी कर दो, अधिकारियों के बच्चे भी इन्हीं स्कूलों में जाएंगे, अपने आप सब ठीक करने बैठ जाएंगे ये लोग। 100 बात की एक बात।